तो बेटा आज का अभी का जो 12th क्वेश्चन है, अवॉइड प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल। हमने प्लास्टिक से बचना है, यानी कि उसका यूज़ कम से कम करना है। जहाँ अगर बना रहे हैं तो हमने बनाना नहीं है, यानी उसके यूज़ से बचना है। तो इसको कमेंट करना है ऑन दिस एडवाइस, ठीक है। इसका जो आपका आंसर है वो है प्लास्टिक्स शुड बी अवॉइडेड एज़ फार एज़ पॉसिबल। जितना भी हो सके हमें प्लास्टिक जो है उनसे बचना चाहिए फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। इसके निम्नलिखित कारण हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा बदल दिए जाते हैं, यानी कि उनको खा लिया जाता है, जहाँ उनको वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे जो सब्जियों के छिलके हैं या दूसरी चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से बनी हैं, उनका जो अवशेष उनके होते हैं उनको जो डीकम्पोज़र होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये प्लास्टिक जो है वो डीकम्पोज़र्स इनका कुछ नहीं कर सकते। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि डिग्रेड होना यानी ख़त्म होना, बायो का मतलब जो लिविंग थिंग्स से बनते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए सो यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये 100 200 साल तक रहते हैं। जो प्लास्टिक का बना हुआ सामान हमारा है वो काफ़ी देर तक रहता है, इसलिए इसका यूज़ जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। द प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉइल रिजल्ट इन सॉइल पोल्यूशन। जो हम ढेरों पर जहाँ पर खाद डालने के लिए गोबर वगैरह फेंकते हैं, वहाँ पर अगर प्लास्टिक के लिफाफे फेंकेंगे तो वहाँ से वो खेतों में चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम लोग वहाँ पर रूढ़ी खाद फेंकते हैं तो वो भी साथ में चले जाते हैं। अगर मिट्टी में वो प्लास्टिक के चीज़ें मिल जाएं तो वहाँ पर सॉइल में पोल्यूशन होता है। ऑन बर्निंग प्लास्टिक्स इट रिलीजेज मैनी हार्मफुल गैसेज। तो जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो इससे भी बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिससे रिज़ल्ट होता है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। तो 4th पॉइंट है इफ़ ईटन बाय काउज। जो जानवर हैं वो ढेरों पर जहाँ पर कुछ खाने के अवशेष होते हैं, जो लेफ्ट ऑफ फूड होता है, उसको आप लिफाफों में डाल के फेंक देते हैं, तो वहाँ से गाय वगैरह जो होती हैं, जो आवारा होती हैं, वो उनको खाती हैं। तो उनके जो एनिमल हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। इट कैन काज इवन देयर डेथ। तो ये आपका 13th क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे। ये देखो हमारे ये जो है मैच द टर्म्स, ये जो 4 टर्म्स हैं पॉलीएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन और नाइलॉन, ये चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं। तो मैच द टर्म्स ऑफ द कॉलम ए करेक्टली विद फ्रेजेज गिवन इन कॉलम बी। तो इसमें पहले लिखा है पॉलीएस्टर, फिर लिखा है टेफ्लॉन, फिर लिखा है रेयॉन, फिर लिखा है नाइलॉन। तो जो पॉलीएस्टर होता है एक तरह का फैब्रिक होता है। फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली, यानी कि जब पहनते हैं तो उसके ऊपर बल नहीं पड़ते, ठीक है। इसको धोना भी आसान होता है। तो टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। जैसे बर्तन होते हैं, फ्राई पैन होते हैं या कढ़ाइयाँ होती हैं, तो उसके अंदर इसको लगा देते हैं तो वो जो खाना जो बनता है जब पकता है तो वो उसके साथ चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिकी होते हैं। तो टेफ्लॉन वहाँ पर यूज़ होती है। रेयॉन जो होता है वो भी सिंथेटिक होता है, लेकिन वो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, लकड़ी का जो अंदर का गुद्दा होता है उससे बनता है। उसको जब केमिकली ट्रीट करते हैं तो उससे बनता है रेयॉन। तो नाइलॉन जो है लास्ट वाला, तो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स का मतलब नाइलॉन की जुराबें, ठीक है। और पैराशूट जो ऊपर हवाई जहाज से आदमी छलांग लगा के उसके साथ में पैराशूट उसका खुल जाता है तो आराम से वो नीचे आके लग जाते हैं, तो वो पैराशूट जो है वो भी नाइलॉन से बनते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके 12th और 13th हो गए।